हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय इलिमिनेशन मेथड से और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी हिंदी में बोला जाए तो विलुप्तीकरण विधि और प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म उसका वेरिएबल का मान निकालना देखे थे, हम लोग सीखे थे। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर चलेंगे, जो कि नेक्स्ट मेथड है वज्र गुणन विधि। यदि इसको अंग्रेजी में बोला जाए तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड के जरिए सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। सबसे पहले एक पॉइंट को मैं बता देना चाहता हूं कि जैसा कि हमने पिछले दो मेथड के जरिए एक्स और वाई का मान निकालना सीखे थे, तो वहां पर एक कंडीशन था कि दिया गया क्वेश्चन का जो हल था वो यूनिक हल होना चाहिए था, तभी उस मेथड के द्वारा हम लोग एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। लेकिन इस मेथड के द्वारा एक्स और वाई का मान निकालेंगे, ये जरूरी नहीं है कि इसका यूनिक हल होगा। ठीक है, इसका हल अपरिमित रूप से अनेक भी हो सकता है, फिर भी इस मेथड के द्वारा एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इस मेथड के द्वारा कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म एक्स और वाई का मान निकालते हैं। सबसे पहले इस मेथड में हम लोग एक फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। एक फॉर्मूला को दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ये दो इक्वेशन से x और y का मान निकालेंगे, अंततः में यही x और y का मान जो होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पर, जैसा कि हम लोग बाय इलिमिनेशन मेथड में देख चुके थे कि कोफिशिएंट को देखते थे हम लोग। बाय इलिमिनेशन मेथड से जब x और y का मान निकालते थे तो वहां पर कोफिशिएंट को देखते थे। यदि x के टर्म को विलुप्त करते थे तो x का कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता था। यदि y के टर्म को विलुप्त करते थे तो y के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ता था, सेम करना पड़ता था। ठीक है, तो बिल्कुल विलुप्तीकरण विधि के द्वारा हम लोग यहाँ पर x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा x और y का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो x के टर्म को विलुप्त कीजिए या तो y के टर्म को विलुप्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले y के टर्म को यदि विलुप्त करते हैं तो x का टर्म बचेगा, तो फिर x का वैल्यू फिर निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए y के टर्म को क्या करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, b2 है, और इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, b1 है। तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट इस इक्वेशन में गुना कीजिएगा और इसका कोफिशिएंट इस इक्वेशन में गुना कीजिएगा, और देखेंगे कि यदि साइन कोफिशिएंट का आगे वाला जो साइन होता है, ठीक है, वो सेम रहा तो दोनों इक्वेशनों को घटाने पर, और यदि अपोजिट साइन रहा तो दोनों इक्वेशनों को जोड़ने पर। ठीक है, ये मैं पिछले वीडियो में बाय इलिमिनेशन मेथड से जब बनाते थे तो वहां पे बता चुका हूं मैं पूरा डिटेल में। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y के टर्म को विलुप्त करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में b2 से गुना कर देंगे और इस इक्वेशन में b1 से गुना करते हैं। ठीक है, तो क्या पाएंगे हम लोग यहाँ पर, समीकरण a1 b2x, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा b1 b2y प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0। ठीक, और इससे गुना करेंगे ये सारे टर्म में, तो क्या होगा, ये 2 b1x प्लस b2 b1y प्लस
C2B1 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं थर्ड, ठीक है, और इसको मान लेते हैं फोर्थ। अब देखिए यहां पर a1b2x प्लस b1b2y प्लस c1b2 और a2b1x प्लस b2b1, ये b1 है, ठीक है, y प्लस c2b1 इज इक्वल टू 0। देखिए दो y के कोफिशिएंट सेम हुआ, b1 b2 b1 b2, b2 b1 है, या तो b1 b2 बोलिए या तो b2 b1, बात बराबर है, ठीक है। तो यहां से दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि दोनों का जो साइन है वो सेम है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशनों को घटाने पर, यानी थर्ड माइनस फोर, क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स का टर्म बचेगा। तो दोनों का कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए a1 b2, अभी x नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के टर्म से x कॉमन ले लेंगे, ठीक, और ये वाला चिन्ह को लेते हुए चलना है, तो माइनस a2 b1, यहाँ पे x कॉमन मिलेगा, ठीक है। और इस टर्म को भी लिखना है, ये वाला टर्म तो पूरा कैंसिल हो गया, इस टर्म को लिखना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि c1 b2 माइनस इस चिन्ह को लेते हुए चलना है c2 b1, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ओनली x का टर्म है, x का टर्म है तो आसानी से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, देखिएगा, ये वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर c1 b2 माइनस c2 b1 और डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म, देखिए मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो पहले लिख देते हैं इसको c2 b1 माइनस c1 b2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, यानी x का मान ये वाला निकला, ठीक है। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं x का मान, ठीक। यहां पर x का मान क्या होगा, देखिएगा, x का मान होगा यहां पर c2 b1, ठीक, और माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, इसको मान लीजिए फिफ्थ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग करते थे बाय एलिमिनेशन मेथड में कि x का मान निकालने के बाद किसी भी समीकरण में, यानी थर्ड और फोर्थ में पुट करना था, ठीक, तो वहां से y का मान निकाल लेते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर यदि x का मान पुट कीजिएगा तो अपने आप में डिफिकल्ट होगा निकालने में y का मान, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुनः x का वैल्यू जिस प्रकार अभी मैं निकाला उसी तरह y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी जब y का वैल्यू निकालेंगे तो x के टर्म को क्या करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा। जब x के टर्म को विलुप्त करेंगे तो x का कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। जब x का कोफिशिएंट सेम होगा तो वहां से x का टर्म क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से y का मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिएगा यहां पर था, लिखा हुआ था, दिया गया समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो x के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इस इक्वेशन में क्या करेंगे, a2 से गुना कर देंगे और इस इक्वेशन में a1 से गुना,
ठीक है। अब यहां पर प्राप्त समीकरण क्या होगा, a1 a2 x प्लस b1 a2 y प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए 6 और a2 a1 x प्लस b2 a1 y प्लस c2 a1 इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए 7। ठीक है। अब देखिए x के कोफिशिएंट को मैंने सेम किया, क्यों कि x का कोफिशिएंट को सेम करने जब करेंगे तो x का टर्म को विलुप्त करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेम हुआ a1 a2 a2 a1। ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशनों को घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है, सेम है, इसीलिए तो क्या करेंगे यहाँ पर दोनों इक्वेशनों को घटाने पर, यानी 6 माइनस 7 क्या पाएंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर माइनस, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म तो डिफरेंट है। देखिए b1 है ये 2 है, b2 है ये 1 है। ठीक है। तो इसको लिखना पड़ेगा, तो b1 ये 2 और माइनस में इस टर्म को लिखिए b2 ये 1 और यहाँ से y को कॉमन लिया मैंने और इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू नहीं प्लस c1 ये 2 माइनस c2 ये 1। ठीक है। और इज इक्वल टू 0। यहां से y का मान निकालना है, तो y का मान क्या होगा देखिएगा यहाँ पर गौर से, ये वाला टर्म उधर जाएगा, तो जब उधर जाएगा तो c1 ये 2 माइनस c2 ये 1 और ये माइनस में हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये वाला टर्म हो जाएगा, तो b1 ये 2 माइनस b2 ये 1। ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे देखिएगा, यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस। ठीक, यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, तो क्या होगा c2 ये 1 माइनस c1 ये 2 डिवाइडेड बाय b1 ये 2 माइनस b2 ये 1, b2 ये 1, यानी y का वैल्यू क्या निकला c2 ये 1 माइनस c1 ये 2। ठीक है। डिवाइडेड बाय b1 ये 2 माइनस b2 ये 1। ठीक है। यानी y का मान यहां पर क्या निकला c2 ये 1 माइनस c1 ये 2 डिवाइडेड बाय b1 ये 2 माइनस b2 ये 1। ठीक है। अब देखिएगा कि y में कुछ और चेंजिंग करना पड़ेगा। ठीक है। एक स्टेप और जाता है, यहां से भी x और y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और जाना पड़ता है। ठीक है। किस लिए, यहाँ पर कारण पता चल जाएगा। देखिए यहां से माइनस कॉमन लीजिए। ठीक है। तो माइनस यदि कॉमन लीजिएगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा c2 ये 1 माइनस c1 ये 2 और डिवाइडेड बाय माइनस यदि कॉमन लेंगे तो b2 ये 1 हो जाएगा और माइनस b1 ये 2। ठीक है। और ये माइनस क्या कीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या पाएंगे y इज इक्वल टू, वहां पर भी काट सकते थे लेकिन अब चलेंगे यहाँ पर क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा देखिए, या तो माइनस रहने दीजिए, यहाँ पर माइनस रहने दीजिए। ठीक है। नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए y। ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 ये 2 बचेगा माइनस c2 ये 1 और डिवाइडेड बाई क्या होगा b2 ये 1 माइनस b1 ये 2।
ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ से क्या किए कि ये टर्म से माइनस कॉमन लिया मैंने, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो b2a1 माइनस b1a2, और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो c1a2, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो c1a2 हो जाएगा माइनस c2a1, और डिवाइडेड बाई ये वाला बचेगा। अब देखिएगा, इसको मान लीजिए 7 तक गया था, 8 मान लीजिए, ठीक है, इसको 8 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा कि इसके हर में देखिए और इसके हर में देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 5 से क्या करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर c2b1 माइनस c1b2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। क्या करेंगे कि ये वाला टर्म x के हर में लाइए, ठीक है, ये वाला टर्म x के हर में लाइए, तो जब x के हर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, c2b1 माइनस c1b2 इज इक्वल टू, जब ये वाला टर्म यहाँ पर आ गया तो 1 डिवाइडेड बाई बचेगा, यानी a1b2 माइनस a2b1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 9। सिमिलरली यहां से भी कर सकते हैं, समीकरण 8 से, ठीक है, समीकरण 8 से क्या होगा, y इज इक्वल टू यहां पर दिया हुआ है c1a2 माइनस c2a1 और डिवाइडेड बाय b2a1 माइनस b1a2, ठीक है। तो ये वाला टर्म यहाँ पे लाइए y के हर में, ठीक है, तो y के हर में जब लाएंगे तो y डिवाइडेड बाय c1a2 माइनस c2a1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, b2a1 माइनस b1a2, और इसको 10th मान लीजिए। अब यहां से जरा सा गौर से देखना है कि इसके राइट हैंड में देखिए 9th और 10th में देखिए कि इसके राइट हैंड साइड में 1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 है, और यहाँ पर देखिए a1b2, ठीक है, a1b2 कहिए या तो b2a1 कहिए माइनस b1a2, देखिए a2 है, a2 है, b1 है, b1 है, ठीक है, यानी दोनों सेम है। 9 और 10th में दोनों के राइट हैंड साइड में क्या है, सेम है, तो ये वाला भी सेम होगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, यहां से लिखेंगे कि समीकरण 9 और 10 से क्या पाएंगे, देखिएगा ये वाला टर्म दोनों बराबर है तो ये वाला टर्म भी बराबर होगा, तो यहां पर लिखना है कि x डिवाइडेड बाय c2b1 माइनस c1b2, ठीक है, और इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय क्या होगा, c1a2 माइनस c2a1, और इज इक्वल टू ये वाला तो दोनों बराबर हो, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए इसके भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, तो ये दोनों किसके बराबर होगा, या तो इसके बोलिए या तो इसके बोलिए, दोनों तो बराबर है, तो एक को लिखिए, तो 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम कि a1b2 माइनस a2b1, ठीक है, और यही बना दो चर वाले रैखिक समीकरण का बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का मान निकालने के लिए, यही एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे आप किया जाएगा इस चीज को मैं अभी बता दे रहा हूं,
एक ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है।